पीसा का लीनिंग टावर, ये तो बहुत फेमस है। ये इटली में है। ये टावर अपने झुकाव के लिए जाना जाता है और ये थोड़ा सा झुका हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था बहुत पहले 1173 में। कैथेड्रल के लिए पास में ही एक बेल टावर बनाना था। ये टावर बना है सुंदर सफेद मार्बल से, 8 स्टोरीज ऊंचा है और सबसे ऊपर एक चैम्बर है 7 बेल्स के साथ। हर बेल का एक अलग म्यूजिकल नोट है। टावर को डिजाइन किया गया था बिल्कुल सीधा। जाहिर सी बात है, कोई झुका हुआ टावर बनाने थोड़ी बैठेगा। लेकिन शुरुआत में ही एक प्रॉब्लम आ गई। टावर की नींव कमजोर थी और मिट्टी भी नरम थी। इस वजह से टावर झुकने लगा। कई सालों तक इंजीनियर्स ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टावर का झुकाव एक आकर्षण बन गया। आज ये टावर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये टावर सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मिस्टेक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। और सबसे ऊपर एक चैम्बर है 7 बेल्स के साथ। हर बेल का एक अलग म्यूजिकल नोट है। ये टावर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी गलतियां भी खूबसूरत हो सकती हैं। टावर के नीचे की जमीन बहुत सॉफ्ट थी। यह एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि इसने टावर की स्थिरता को खतरे में डाल दिया था। वो एक तरफ से धंसने लगी। यह धंसाव धीरे धीरे बढ़ता गया और टावर की नींव कमजोर होती गई। जब तक तीसरी मंजिल बनी, तब तक झुकाव दिखने लगा था। यह झुकाव इतना स्पष्ट था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लोगों ने इसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने कई योजनाएं बनाई और विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने ऊपर की फ्लोर्स को एक तरफ से ऊंचा बनाया। यह एक अस्थायी समाधान था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी ताकि वापस सीधा हो जाए। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। टावर झुकता ही रहा। यह एक निरंतर समस्या बन गई। सदियों तक यह एक रहस्य बना रहा। लोग इस झुके हुए टावर को देखने आते थे और इसके बारे में कहानियां बनाते थे। इस झुके हुए टावर को कैसे ठीक करें, नामुमकिन सा लगता था। कई विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। कुछ लोगों को तो यह झुकाव पसंद भी आने लगा था। यूनिक था ना? यह टावर अब एक आकर्षण बन गया था और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। आखिरकार 1990s में इंजीनियर्स के पास एक प्लान आया। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया टावर को स्टडी करने के लिए। उन्होंने कंप्यूटर्स से मॉडल्स बनाए और उन्हें एक तरीका मिल गया। टावर को बिल्कुल सीधा करने की बजाय उन्होंने सोचा कि बस इसे और ज्यादा झुकने से रोकते हैं। कैसे? वो टावर के नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे। सोचो, एक किताब अपनी उंगली पर बैलेंस कर रहे हो। अगर वो एक तरफ गिरने लगे तो तुम अपनी उंगली थोड़ी हिलाते हो। बस वैसा ही कुछ। इंजीनियर्स के पास एक प्लान आया। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया टावर को स्टडी करने के लिए। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया टावर को स्टडी करने के लिए। उन्होंने कंप्यूटर्स से मॉडल्स बनाए। उन्होंने कंप्यूटर्स से मॉडल्स बनाए और उन्हें एक तरीका मिल गया। और उन्हें एक तरीका मिल गया। टावर को बिल्कुल सीधा करने की बजाय उन्होंने सोचा कि बस इसे और ज्यादा झुकने से रोकते हैं। कैसे? उन्होंने सोचा कि बस इसे और ज्यादा झुकने से रोकते हैं। कैसे? वो टावर के नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे। वो टावर के नीचे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे। सोचो, एक किताब अपनी उंगली पर बैलेंस कर रहे हो। सोचो, एक किताब अपनी उंगली पर बैलेंस कर रहे हो। अगर वो एक तरफ गिरने लगे तो तुम अपनी उंगली थोड़ी हिलाते हो। बस वैसा ही कुछ। अगर वो एक तरफ गिरने लगे तो तुम अपनी उंगली थोड़ी हिलाते हो। बस वैसा ही कुछ। बहुत ध्यान से इंजीनियर्स ने टावर के नीचे ड्रिल किया। उन्होंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाली। धीरे धीरे टावर खुद ब खुद सीधा होने लगा। उन्होंने दूसरी तरफ वेट्स भी लगाए, जैसे क्रेन में काउंटर वेट्स होते हैं। इससे टावर स्टेबल रहा। इस प्रोसेस के दौरान 10 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन कामयाबी मिली। पीसा का लीनिंग टावर आज भी झुका हुआ है, लेकिन अब और नहीं झुक रहा। अब ये विजिटर्स के लिए सेफ है और ये इंजीनियरिंग और लगन की एक कमाल की कहानी है।